हेलो बच्चों, नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नवोदय एग्जाम 2026 के लिए मैथ की। इस लाइव क्लास में हम मैथ के ऐसे सवाल करेंगे जो कि बार बार पूछे गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सवालों को पूरे डिटेल से हल करेंगे। चलो चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 80,905 को अंकों में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो 80,905, 80 पहले देखेंगे कि 80,000 कहां लिखा है। इसमें देखेंगे इकाई दहाई से, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 80,000 इसमें है। ऐसे सवालों को हमेशा हम ऑप्शन से करते हैं। किससे करते हैं? ऑप्शन से करते हैं। इसके बाद में देखेंगे 900 को, 900 इसमें है, इकाई दहाई सैकड़ा 900 भी है। इसके बाद में देखेंगे वापस क्वेश्चन में क्या लिखा है, 5, तो 5 भी इसमें है। इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दूसरा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दूसरे में 900 नहीं है। 80,000 तो है लेकिन 900 नहीं है, 95 लिखा है। इसी में भी 900 नहीं है, इसी में भी 900 नहीं है, इसलिए ये तीनों ऑप्शन गलत हुए। ठीक है, चलो चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा है दशमलव बिन से। कौन सी बिन से है? दशमलव बिन से जोड़ का क्वेश्चन है। दशमलव बिनों को जोड़ते कैसे हैं? दशमलव के नीचे दशमलव को लिखते जाना है और इधर वाली संख्या को लिख देना है और इधर वाली संख्या को लिख देना। जो अधिकतम संख्या है उसको बराबर करना, इधर देखना, इधर भी अधिकतम जो संख्या है उसको बराबर कर देना। और फिर सिंपल तरीके से जैसे जोड़ का क्वेश्चन करते हैं वैसे ही आपको जोड़ना है। ठीक है, इसको करते हैं। अब कैसे जोड़ना है, चलो देखो। यहां लिखा है 1.1, तो यहां लिखेंगे सबसे पहले, पहले दशमलव लिखेंगे, इसको भूल जाओ, है ना। यहां दशमलव लिखेंगे, इसके साइड में क्या है 1 और उसकी तरफ क्या है पीछे 1। अगला देखो, यहां पहले दशमलव की सीध में दशमलव लिखेंगे, दशमलव के आगे क्या है 1, तो 1 लिख दिया। दशमलव के पीछे क्या दे रखा है 0 1, तो यहां 0 लिखेंगे पहले, फिर लिखेंगे 1। आगे तीसरा क्या है दशमलव, पहले दशमलव लगाओ, दशमलव की सीध में दशमलव, दशमलव के आगे क्या दे रखा 1, तो यहां पर हमने दशमलव के आगे लगा दिया 1। दशमलव के पीछे क्या है 0 0 1, तो यहां दशमलव के पीछे में 0 0 1 लिख देंगे। ठीक है ना। फिर अगला है दशमलव लिखना है और दशमलव के आगे क्या है 0 है, दशमलव है, दशमलव के आगे मैंने 0 लिख दिया। दशमलव के पीछे क्या है 0 1, तो यहां दशमलव के पीछे मैंने लिख दिया 0 1। इसके बाद में है दशमलव के आगे क्या है 11, तो दशमलव की सीध में हमने सबसे पहले दशमलव लगा दिया और यहां लिख दिया 1 और 1 कितना हो गया 11। दशमलव के पीछे क्या है 0 1, तो यहां दशमलव के पीछे में लिखा 0 1। अगला अपने पास में दशमलव है, दशमलव के आगे है 111, तो यहां दशमलव की सीध में दशमलव लगाएंगे, यहां लिखेंगे हम 111 लिख दिया। अब दशमलव के पीछे क्या है 1001, तो दशमलव के पीछे हम लिखेंगे 1001 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे 1001 लिखेंगे। ऐसे सवालों को एकदम सिद्ध में रखना है। कैसे रखना है? सिद्ध में, नहीं अन्यथा गलत हो जाएगा। दशमलव की सीध में दशमलव लिखना है, फिर इस साइड में जो इकाई का अंक है, इकाई के अंक के स्थान पर इकाई का अंक रखना है, दहाई के स्थान पर दहाई का अंक सीध में रखना है, फिर सैकड़े के स्थान पर सैकड़े का अंक सीध में रखना है। ये होता है दशमलव के इधर बाद जो अंक आता है उसको बोलते हैं दसवां अंक। कौन सा अंक? दसवां। तो दसवां अंक एक सीध में रखना है, फिर इसको बोलते हैं 100वां अंक, तो 100वां अंक एक सीध में रखना है, इसको बोलते हैं 1000वां अंक। तो 1000वां अंक, इन सबको कैसे रखना है? एक सीध में रखना है, घिच पिच नहीं करना, नहीं अन्यथा ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा बेटा। ठीक है ना। अब देखो यहां दशमलव के इस साइड में देखते हैं अधिकतम कितने अंक है। यहां देखो 1 2 3 4 अंक है अधिकतम, तो सबको क्या बना लेंगे 4 अंक बनाएंगे। जहां इसको 4 अंक बनाने के लिए यहां क्या लगा देंगे 2 0 लगा देंगे। यहां 2 अंक है तो 4 बनाने के लिए यहां क्या करेंगे 2 0 लगा देंगे। ये कितने अंक है 3, तो 4 बनाने के लिए 1 0 और लगा दिया। ये कितने अंक है 2, तो 4 बनाने के लिए कितनी 0 लगाएंगे 2 0 लगाएंगे। ये है 1 अंक, तो इसको 4 बनाने के लिए क्या करेंगे 3 0 लगा देंगे। ठीक है। अब दशमलव के आगे देखते हैं, आगे अधिकतम कितने अंक है 3 है, तो 3 अंक बनाएंगे सभी में। यहां 2 अंक है तो 3 बनाने के लिए 1 0 लगा है, यहां 1 0 है तो यहां 2 0 लगा देंगे। यहां 1 अंक है तो 2 0 और लगा देंगे, 3 अंक हो जाएंगे। इसी प्रकार यहां पर 2 0
और यहां पर भी 2 जीरो लगा दिया। अब जैसे सामान्य जोड़ करते हैं ऐसे जोड़ देंगे, एक का एक, यहां एक का एक, यहां एक एक दो, और एक कितना हो गया 3, यहां एक रे कितना हो जाएगा 2। दशमलव के सिद्ध में क्या लगा देंगे, दशमलव, 1 2 3 4 5, यहां 5 लिखेंगे, एक रे कितना हो गया 2 और एक का एक। अपना आंसर आया दशमलव के इस साइड में क्या 125, इस ऑप्शन में 125 नहीं है, और दशमलव के उस साइड में क्या है 2311, इसमें 2312 है, इसमें 2311, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। दशमलव बिन के सवालों को इस प्रकार जोड़ना है, और दशमलव सवालों के जो गठाने का सवाल होता है इसी प्रकार हमको करने हैं। चलो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है अपना 63/3 को किस प्रकार लिखा जाता है। बटे में संख्या दे रखी है, भिन्न में, इसको किस में बदलना है, दशमलव भिन्न में बदलना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या को तो क्या लिखेंगे, अंदर लिखेंगे। हमेशा नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में क्या दिया जाता है, भाग दिया जाता है। चलो नीचे वाली संख्या का भाग दे देते हैं। इसमें देंगे 6 का भाग। 6 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार। 6 एकम 6, माइनस किया तो कितना बचेगा 0। अगला अंक उतार दिया मैंने 3। देखो यहां पर अगला अंक उतर गया है, फिर भी ये संख्या इससे क्या रही है, छोटी रही है। तो जब अगला अंक उतर जाता है, ये संख्या जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटी हो, तो यहां क्या लगता है, पहले 0 लगता है, उसके बाद में क्या लगता है पॉइंट। यहां पॉइंट लग गया तो यहां क्या लग जाती है 0। अब देखो अब कितनी बार जाएगा, 6 पंजे कितना होता है 30, 5 बार जाएगा, तो यहां 30 में से 30 गया तो 0 बचेगा। आंसर कितना आया 10.5 आया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सरलीकरण से। किससे है, सरलीकरण बोर्ड मास से है। बोर्ड मास के सवालों को कैसे किया जाता है, देखो बोर्ड मास के सवालों को सबसे पहले किया जाता है भाग का सवाल, उसके बाद में किया जाता है गुणा, उसके बाद में किया जाता है घटाव, और सबसे लास्ट में करते हैं जोड़। देखो इसको नाम देते हैं वी बोर्ड मास। क्या नाम देते हैं, वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास, वी का मतलब होता है वेन्युकुलम बार, जो कि इस सवाल में नहीं है। जैसे किसी भी नंबर के ऊपर ऐसा लिखा है, दो नंबरों के बीच में एक लाइन लिखी आए, इसे बोलते हैं हम वेन्युकुलम, हिंदी में बोलते हैं बार। ठीक है। ब्रैकेट, ब्रैकेट आपको पता है 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, एक तो छोटा ब्रैकेट, एक मध्य का ब्रैकेट और एक बड़ा ब्रैकेट। लेकिन ब्रैकेट भी इस सवाल में नहीं है, इसकी अधिकतम जान पूरा डिटेल से हम पढ़ेंगे। 10 वो सरलीकरण का टॉपिक है ना, उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी इसको थोड़ा शॉर्टकट में कर लेते हैं। बोर्ड मास, सबसे पहले करेंगे भाग का सवाल। डी का मतलब होता है डिवीजन, भाग, और एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुणा, और ए का मतलब होता है एडिशन, जोड़, और एस का मतलब होता है घटाव, सब्सट्रैक्शन। हम जोड़ और जोड़ और घटाव एक साथ कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन इससे पहले अपन को करना पड़ेगा गुणा, गुणा से पहले करना होगा भाग। जोड़ और घटाव को एक साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे करेंगे पहले भाग। यहां लिखा है 6 भाग 3, तो 6 में 3 का भाग देंगे। 3 दूनी कितना होता है 6, 2 बार जाएगा, 2 यहां लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, भाग हो गया, भाग के बाद में करेंगे गुणा, तो 2 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 4 आ गया। अब जोड़ और घटाव एक साथ कर सकते हैं। यहां 9 में से माइनस का 4 गया तो कितना बचेगा 5 बचेगा, और यहां पर एक है प्लस का 1, 5 रे कितना हो गया 6 हो गया, तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भिन्नों का जोड़ना। किससे संबंधित है, भिन्नों का जोड़ना जिसका हर क्या हो, समान हो। तो जब ये अपने पास है भिन्न, जैसे ये 1/2 है, इसको बोलते हैं भिन्न। जिसको a/b के रूप में लिखा जाए उसे क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। ऊपर वाली संख्या क्या कहलाती है, अंश कहलाती है, और नीचे वाली संख्या क्या कहलाती है, हर कहलाती है। ठीक है ना। जब किस 2 या 2 से अधिक भिन्न दे रखी हो, उनका हर क्या हो, समान हो, तो ऐसी भिन्नों का हम कैसे जोड़ते हैं। सबसे पहले जो समान हर दे रखा है उसको हम क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे। क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे, और ऊपर वाली प्लस है तो जोड़ देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे, गठा हो तो गठा कर देंगे। 3 रे कितना हुआ 4, 4 में फिर 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8,
8/2। बटा का मतलब होता है ये भाग, बटा का मतलब क्या होता है भाग, मतलब ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली का भाग देना है। 2 चौकी कितना हुआ 8, तो माइनस किया तो कितना बचा 0। कितनी बार गया भाग 4 बार। ये इसका ऑप्शन ही गलत है। हाँ तो बोल दो ऑप्शन गलत है इसमें। बेटा इसके ऑप्शन है ना सारे के सारे गलत है, यहां पर इसका आंसर आएगा 4। कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है ना, ये सारे ऑप्शन गलत है। एक मिनट, ये सारे ऑप्शन बेटा क्या है गलत है, इसका आंसर क्या आएगा, सॉरी एक मिनट, मक्खी आ गई परेशान करने के लिए। इसका आंसर आएगा बेटा 4। कितना आएगा 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलता है। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं ये तो आपको याद रखना होगा। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 1 घंटे में 60 मिनट होती है। कितनी मिनट होती है 60 मिनट होती है। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये आपका याद रखने का क्वेश्चन है, ये हमेशा याद कर लेना कि 1 घंटे में कितनी मिनट होती है 60 मिनट होती है, और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60 सेकंड होती है। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने, अगला क्वेश्चन किसका है, लाभ और हानि के टॉपिक से संबंधित है। लाभ क्या होता है, एक बार लाभ के बारे में चर्चा करेंगे। जब मैंने ये पेन खरीदा कितने का 15 रुपए का, और किसी को मैंने बेच दिया इस पेन को 20 रुपए में, तो मेरे को कितने का लाभ हुआ 5 का लाभ। क्यों हुआ, क्योंकि मैंने कम में खरीदा और ज्यादा में क्या कर दिया बेच दिया। मैंने खरीदा था 15 में बेचा 20 में, तो अंतर जो कितना आ रहा 5 का, वही मेरे को क्या हुआ लाभ हुआ। तो खरीदा, खरीदना तो क्या कहलाता है क्रय मूल्य, जो बेचा मैंने वो बेचना क्या कहलाता है विक्रय मूल्य कहलाता है। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले, एक व्यक्ति ने एक मशीन 7,500 रुपए की खरीदी। खरीदने का मतलब क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया। खरीदना क्या कहलाता है क्रय मूल्य। ऐसे याद रख लेना कैसे कर खरीदना क्रय मूल्य, ठीक है। यदि उसने उस मशीन को 8,500 में बेच दिया, बेचना क्या होता है विक्रय मूल्य, तो लाभ क्या होगा, लाभ का सूत्र क्या होता है बेटा, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दे रखा है 8,500 माइनस क्रय मूल्य कितना 7,500। तो 8,500 में 7,500 गया तो कितना बचेगा 1,000। 1,000 रुपए का अपने पास में क्या हो गया लाभ हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया सी, इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन किससे संबंधित है, परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित है। एक वर्ग की भुजा 50 मीटर है। क्या वर्ग क्या होता है, सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ग क्या होता है, वर्ग होता है बेटा जैसे एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं क्या हो बराबर हो, वो क्या कहलाती है वर्ग कहलाती है। क्या कहलाती है वर्ग कहलाती है। एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या हो बराबर हो, वो क्या कहलाती है वर्ग कहलाती है। और वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है बराबर। इसकी एक भुजा दे रखी है 50, तो उसका क्या बताना है परिमाप। परिमाप क्या होता है, जैसे परिमाप क्या होता है चारों भुजाओं का योग। परिमाप क्या होता है, परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का जोड़। आपको पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, एक भुजा दे रखी है 50, तो ये भी क्या होगी 50, ये भी कितनी होगी 50, ये भी कितनी होगी 50। चारों को जोड़ेंगे 50 50 50, तो कितना हो जाएगा 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 कितना हो जाएगा 200 अपना हो जाएगा। या इसका दूसरा तरीका सूत्र से भी कर सकते हैं। सूत्र क्या होता है वर्ग का परिमाप का, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है बेटा 4 गुणा क्या होता है भुजा। यहां भुजा कितनी दे रखी है 50, तो 4 गुणा 50 बराबर कितना हो गया 200। 200 मीटर, ठीक है ना। मीटर दे रखा तो मीटर लगेगा, सेंटीमीटर दे रखा तो यहाँ क्या लगेगा सेंटीमीटर लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्राफ का। ये एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है ग्राफ का, ठीक है। ग्राफ में अपन को क्या दे रखा है, देखो इधर दे रखा पर्सन 0 4 6 8 और 10। इधर दे रखा P Q R S। सबसे पहले क्या करेंगे क्वेश्चन को पढ़ लेंगे।
पी, क्यू, आर और एस द्वारा हल किए गए प्रश्नों की संख्या। पी ने कितने हल किए? 4। क्यू ने कितने प्रश्न हल किए? 6। आर ने कितने प्रश्न हल किए? 10। और एस ने कितने प्रश्न हल किए? 8। ये दर्शाया गया है अपने ग्राफ में। उपयुक्त दंड ग्राफ से ज्ञात कीजिए कि क्यू और आर ने मिलकर, सबसे पहले इतना ही पढ़ेंगे। एक साथ पूरा प्रश्न पढ़ने से क्या होता है, दिमाग में खिचड़ी मच जाती है, इसलिए शॉर्टकट में छोटा छोटा क्वेश्चन पढ़ेंगे और उनको हल करते जाएंगे। क्यू और आर ने मिलकर, क्यू ने कितने प्रश्न हल किए? 6, यहां लिखेंगे। और आर ने कितने किए? आर ने किए बेटा 10। तो दोनों ने मिलकर कितने प्रश्न हल कर दिए? 16 प्रश्न हल किए। कितने प्रश्न? 16। पी और एस दोनों ने, पी ने कितने किए? पी ने किए बेटा 4 प्लस एस ने कितने किए? 8। दोनों ने मिलकर कितने प्रश्न हल किए? 12। तो जो शुरुआत में क्यू आर की बात है, क्यू आर ने मिलकर कितने प्रश्न पी और एस से दोनों से अधिक हल किए? भाई ये है अपने पास में क्यू, ये है आर और ये है पी और ये है एस। क्यू और आर ने कितने अधिक हल किए? किससे? पी प्लस एस से। तो कितने ज्यादा हल किए? 4 प्रश्न अधिक हल किए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। ये किससे संबंधित है? कोण और उसके प्रकार से संबंधित है। देखो, शाम को 6 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच बना मध्य कोण। देखो सबसे पहले किसका है? घड़ी का। तो सबसे पहले क्या करेंगे? घड़ी बनाएंगे। यहां इसका ये बिंदु होता, 6 नीचे बचते हैं तो यहां 6 है और बड़ी वाली क्या होती है? ऊपर 12 पर है। छोटी वाली सुई कहां रहती है? 6 पर। बड़ी वाली सुई कहां रहती है? 12 पर। तो ये 6 बजे कौन सा कोण बन रहा है? एक सीधी रेखा बन रही है। तो सीधी रेखा वाला कोण कौन सा होता है? सरल कोण। एक सीधी रेखा पर कौन सा कोण बनता है? सरल कोण बनता है। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही। बाकी ऐसे इंपॉर्टेंट क्लास के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको किसी भी जानकारी या प्रश्न के लिए अपने कमेंट बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, वहां से आप कॉल या व्हाट्सएप करके कोई भी जानकारी ले सकते हो। धन्यवाद।